हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा एक बार फिर से आप सबके साथ में और कुछ एक ऐसी खबर लेकर आई हूं जो हम सब के लिए इंक्लूडिंग माई सेल्फ है अच्छी खबर। इंटरनेशनल फ्लाइट्स की वेट बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो फंसे हुए थे इंडिया में। दे वर स्टक हियर और मैं भी यहाँ पे स्टक थी अपनी फैमिली के साथ। पिछले 3 महीने से ज़्यादा यहाँ पे मुझे हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ों का हमारा भी नुकसान हो रहा है, जैसे कि आपका भी हो रहा है। किसी की फैमिली पीछे छूटी हुई है, किसी का काम अफेक्ट हो रहा है, किसी की जॉब पे उसको वापस जाना है और उसकी कंपनी बोल रही है कि अगर आप टाइम पे वापस नहीं आएंगे तो आपकी जॉब चली जाएगी। बहुत सारी चीज़ों में से हम निकल रहे हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब भी मैं देती हूँ मेरा दिल करता है अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ। उस इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई जो भी जानकारी जिसके लिंक्स होंगे या कोई भी ऐसा वेबसाइट है जिस पे आपको जाके कोई बुकिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी या आपको कोई अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारे लिंक्स हैं मेरी वीडियो के, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है वो भी बता दूं। वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में एक छोटा सा एरो होता है, उसके ऊपर टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो खुल जाता है और उस पर जो भी इससे जुड़ी हुई जानकारी लिखित रूप में मुझे आपको बताने की जरूरत होगी वो भी मैं उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले शुरुआत में आपको बता दूं कि जी हाँ, ये खबर सच है कि 16 जुलाई से फ्लाइट शुरू होने की संभावना है। संभावना मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी तक कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकल के नहीं आया है, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो मेरे सामने आई हैं जिनसे ये प्रूव हो रहा है कि फ्लाइट्स शुरू होंगी ही होंगी 16 जुलाई से। क्योंकि आफ्टर ऑल कितना टाइम लोग वेट करेंगे और कितना हम अपने बिजनेस का और एयरपोर्ट्स का नुकसान करेंगे। तो सबसे पहला अलर्ट जो मुझे आया है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनको मैं फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। उन्होंने एक पोस्ट डाला है कि कल एक वेबिनार है, जैसे सेमिनार होते हैं जिसमें लोग मौजूद होते हैं और वो बातें डिस्कस करते हैं। तो अभी कोरोना के चलते सेमिनार तो नहीं हो सकता, उन्होंने वेब के जरिए मतलब ऑनलाइन एक ऐसी मीटिंग अरेंज की है जिसमें आई थिंक GMR के लोग बैठेंगे, एयरपोर्ट के बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठेंगे और उनकी बातचीत होगी एक दूसरे के साथ फ्लाइट शुरू करने को लेकर। तो ये जो वेबिनार है ये 2 जुलाई को शाम को 4:30 बजे शुरू होगा। अगर मैं भी चाहती उसके लिए रजिस्टर कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया है। मैं वेट करूंगी कि जब इसका आउटकम मीटिंग के बाद आएगा तो आई एम श्योर इन्हीं के पेज के ऊपर वो पब्लिश करेंगे कि क्या डिसीजन हुआ है। लेकिन 16 जुलाई को फ्लाइट्स क्यों शुरू हो रही हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कुछ एक एयरलाइंस ने ऑलरेडी पब्लिश करना शुरू कर दिया है कि वो फ्लाइटें चला रहे हैं 16 जुलाई से। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात आपस में गवर्नमेंट की या इन कंपनीज की आपस में हो जाती है जिससे कि कुछ चीजें प्री प्लान कर ली जाती हैं। DGCA ने कुछ एक फ्लाइट्स की अनुमति के बारे में ही बात की है, जो मैंने कहीं से पता करवाया है कि सारी फ्लाइट्स अभी नॉर्मल नहीं चलेंगी इंटरनेशनल, कुछ एक स्पेशल फ्लाइट्स को ही ये अप्रूवल देंगे। ऐसा भी हो सकता है जो लोग जैसे USA फॉर एग्जांपल हैं जिनके पास रेजिडेंट वीजा है, उन लोगों को अगर रिटर्न वापस आना है तो शायद उनके लिए हो, या कुछ एक कंट्री के कुछ स्पेशल रूल्स के अंतर्गत शायद कुछ एक स्पेशल फ्लाइट शुरू होंगी। ये रेगुलर पैसेंजर फ्लाइट्स ही कहीं जाएंगी, लेकिन इसके कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस इसके साथ आएंगे। देखिए, वंदे भारत मिशन के चलते एयर इंडिया जो पैसेंजर्स को लेके जा रही थी, अब कंट्रीज उस पर एतराज कर रही हैं कि उसको बिजनेस से जोड़ा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आप चार्जेस भी ले रहे हैं, टिकट्स के पैसे भी ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आप हमारी कंट्रीज में अपने पैसेंजर्स लेके आ रहे हैं, जबकि हमारे प्लेन्स को आप अपनी कंट्री में जाने नहीं दे रहे। तो ये भी एक थोड़ा सा इशू बना हुआ है जिसकी वजह से अभी हमने जैसे UAE जाने के लिए कुछ एक फ्लाइट्स की बुकिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन उन सारी एयरलाइंस को UAE ने वहां लैंड करने की अप्रूवल देने से मना कर दिया है। क्योंकि इंडिया में नंबर 1 कोरोना पैंडेमिक के चलते बहुत सारे केसेस यहाँ पे बढ़ गए हैं। अभी पिछले जून में आप देखिए और अभी जुलाई कह रहे हैं कि एक्सट्रीम केसेस आने वाले हैं, तो केसेस बढ़ गए हैं जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्री ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर रखा है। और अगर हमने फ्लाइट शुरू करनी है तो हमारी गवर्नमेंट को, DGCA को, जो भी इसको कानूनी तौर पे ऑथराइज करते हैं, उनको बहुत सारी अप्रूवल्स लेने की जरूरत पड़ेगी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने से पहले। फिलहाल मैं अभी UAE के पैसेंजर्स के लिए खुशखबरी ये देना चाहती हूँ कि जो मैंने ऑफिशियली देखा है, एतिहाद एयरवेज अबू धाबी की जो एयरलाइन है वो इंडिया के 7 डेस्टिनेशन
टू एंड फ्रॉम शुरू कर रही है। तो मतलब कि वो वहां से लोगों को यहाँ इंडिया में लेके आने के लिए और यहाँ से लेके जाने के लिए उनके पास अप्रूवल होपफुली आ जाएगी। अभी उन्होंने अपनी टिकट्स जो हैं बुकिंग खोल दी है। बुकिंग कहाँ होगी, कैसे होगी, पूरी इंफॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप देती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं, एतिहाद एयरवेज अबू धाबी की नेशनल एयरलाइन है। इंडिया के 7 डेस्टिनेशन बैंगलोर, कोझिकोड, कोची, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई, ये 7 डेस्टिनेशन उन्होंने अनाउंस किए हैं। 16 जुलाई से वो लोग शुरू कर रहे हैं। बुकिंग भी शुरू हो गई है और मैं उस चीज़ की गवाह आपके सामने हूं, क्योंकि मैंने भी 16 तारीख की अपनी फ्लाइट की बुकिंग जो है वो कर ली है ऑलरेडी। और etihad.com पे आप जाके उसकी बुकिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो जो भी इंफॉर्मेशन के लिंक्स होंगे वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आप एतिहाद की वेबसाइट के ऊपर होंगे। आप किसी भी डेट की जो भी अवेलेबल होगी, डेट्स जो भी उनकी अग्रीमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, वो सारी डेट्स आपको नजर आएंगी। आपने कहाँ से कहाँ की टिकट बुक करनी है, आप आराम से उस टिकट को बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर वगैरह सब चीज़ अपने पास रेडी रखनी होगी। लेकिन उन्होंने शर्त ये डाली है कि अगर आपने एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट बुक करनी है तो यूएई का आपके पास उतरने का एंट्री परमिट होना चाहिए, जिसकी पूरी डिटेल इससे पहले मैं 2 वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। दुबई के एंट्री परमिट की भी और अबू धाबी के एंट्री परमिट की भी, जिसको आईसीए अप्रूवल बोला जाता है। तो उन दोनों के लिंक्स भी वीडियो के मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आईसीए अप्रूवल कैसे लेते हैं, क्या होती है, कैसे अप्लाई करने हैं, उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आपको एक डिटेल्ड वीडियो मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। अभी मैं एक चीज को लेकर श्योर नहीं हूं, जो मैं क्लियरली आपको बता रही हूं। मैंने बहुत कोशिश की है उस चीज की इंफॉर्मेशन निकालने की, एंड आई एम श्योर अभी आपके मन में भी वो क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर मेरी अप्रूवल दुबई लैंड करने की है, दुबई का एंट्री परमिट है या मेरा दुबई का वीजा है, तो क्या मैं एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट लेके अबू धाबी अगर लैंड करूंगा तो मुझे इमिग्रेशन वहां से निकलने देगी या नहीं देगी। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है, मेरी गट फीलिंग, क्योंकि सेम कंट्री है तो मुझे लगता नहीं ऐसा कोई इशू होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि इसको फिर भी चेक कर लें, क्योंकि अभी तक मैं इस इंफॉर्मेशन को कहीं भी ब्लैक एंड व्हाइट में ढूंढ नहीं पाई हूं। मैंने बहुत जगह ईमेल्स करे हैं, मैसेजेस करे हैं, अभी तक इस जवाब को मैं आप सबके सामने नहीं ला पाई हूं। उसके लिए मेरी अपॉलॉजीज हैं। मैं खुद उसका जवाब ढूंढ रही हूं, क्योंकि मेरा हस्बैंड और मेरे बेटे का वीजा जो है वो दुबई का है, तो उनकी अप्रूवल दुबई की है, मेरी अप्रूवल जो है आईसी अप्रूवल वो अबू धाबी की है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूं कि किसी तरह से इसका जो ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब मेरे पास आ जाए, ताकि वो मैं जवाब आप सबके साथ शेयर कर सकूं। लेकिन खुशखबरी ये है कि 16 तारीख से इन डेस्टिनेशन से आप जा सकते हैं, और जो लोग यूएई में अभी वापस आना चाहते हैं इंडिया में, तो इन सिटीज में इन फ्लाइटों को यूज करके वो वापस आ सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैं किसी को जज नहीं कर रही, आप भी किसी को जज मत कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि हमें ऑनलाइन टिकट बुक करनी नहीं आती है, तो उस केस में आपको किसी एजेंट के थ्रू टिकट बुक करानी पड़ेगी। प्लीज़ किसी ट्रस्ट वाले बंदे से ही कराएं। और मैंने जो सुना है या जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी जल्दी टिकट की बुकिंग होती है उतने ही उसके चार्जेस कम होते हैं। जितना आप टाइम टू टाइम टिकट की बुकिंग करते हैं उसके जो पैसे हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कैपेसिटी फुल होती जाती है वैसे वैसे डिमांड एंड सप्लाई की बात है। तो जब खाली है फ्लाइट तो थोड़े रेट्स कम रहते हैं, जब फ्लाइट भरनी शुरू हो जाती है तो उसके रेट्स थोड़े से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इन दैट केस अगर आपको टिकट अपने आप बुक करनी नहीं आती है तो आप किसी एजेंट से करवा सकते हैं। तो आप उनके साथ बैठ के डिस्कस करके पूरी बात को आप पता करके पूरा फिर आप टिकट को बुक कीजिएगा। और देखिए, जो भी बुकिंग टिकट्स की हो रही हैं, देखिए मैं एक मैसेंजर हूं, मैं सिर्फ मैसेज पास कर रही हूं। कल को अगर फ्लाइट आगे हो जाती है, डेट चेंज हो जाती है, कोई भी चीज चेंज हो जाती है, ना तो मैं उसकी गारंटी ले सकती हूँ, आई एम श्योर ट्रैवल एजेंट भी उसकी गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी एयरलाइंस की सारी इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है उनको, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मदद करते हैं। तो प्लीज आप सबको थोड़ा सा इस चीज में पेशेंट रहना पड़ेगा। अभी जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ वह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, शायद आपके कुछ काम की हो तो सुन जरूर लीजिएगा। तो मैंने एतिहाद एयरवेज की वेबसाइट को खोला है। उन्होंने ये जो वेबसाइट के ऊपर अभी मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए, 30 जून को अभी उन्होंने ये अपडेट किया है पेज। इन्होंने 40 डेस्टिनेशंस अनाउंस किए हैं जो अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई में। तो उसमें 7 डेस्टिनेशन इंडिया के जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद फ्लाइट्स टू अबू धाबी एक सेक्शन है जो आप खोल के अगर देखेंगे तो उसके नीचे आईसीए का सीधा लिंक भी दिया गया है। तो इन्होंने सीधा क्लियरली लिखा है कि अगर आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं एतिहाद एयरवेज की,
तो यूएई नेशनल और रेजिडेंट मेक श्योर यू हैव आईसीए अप्रूवल, और आईसीए अप्रूवल को हाईलाइट किया गया है। जब उसके ऊपर मैं टच करती हूँ तो सीधा वो मुझे आईसीए के उस पेज के ऊपर ले जाता है जहां पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ। ये मैं आपको एक और वे बता रही हूँ, अगर आपने मेरे वाले लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना जो कि सेम लिंक है, तो आप इस तरह से भी एतिहाद एयरवेज की वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज उसको ध्यान से फॉलो कर लीजिएगा। तो एयरलाइन ने ये चीज भी पब्लिश की है आप लोगों के लिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें आपके पास होनी चाहिए जब आप इस फ्लाइट को बुक कर रहे हैं। तो आबू धाबी में उतरने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी जरूरी हैं। नंबर 1 तो आईसीए अप्रूवल, आपको जो वैलिड आईसीए अप्रूवल आपके पास होनी चाहिए वो जरूरी है। उसके अलावा आपके पास यूएई का रेजिडेंट वीजा जो है वो होना मस्ट है। और तीसरी चीज कही गई है कि जो मैंने पहले मेंशन की थी, जो ट्विटर के ऊपर एक न्यूज आई थी कि कोविड-19 का टेस्ट आपने अपनी कंट्री में करवाना है, उसकी लेबोरेटरीज के अभी नाम रिलीज नहीं हुए हैं, तो मैं श्योर नहीं हूं, अभी 1 जुलाई से बोला गया था। तो आई होप आने वाले दिनों में अगर वो लेबोरेटरीज के नाम पब्लिश कर देते हैं तो ये टेस्ट करवा के जाना अनिवार्य होगा, और उसकी गाइडलाइंस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बोल दी हैं। और अगर वो नहीं हुआ तो पैसेंजर्स उतरने के बाद आबू धाबी में उनका वो टेस्ट वहां पे एयरपोर्ट में किया जाएगा कोविड-19 का, और आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, आपका टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाएगा, और ये भी चेक किया जाएगा कि आपको कोविड-19 के कोई सिम्टम्स वगैरह तो नहीं है। और अगर आपका घर है वहां पे बाथरूम के साथ में अपना आप अरेंजमेंट कर सकते हैं अपने आप को आइसोलेट करने का, तो गुड इनफ। नहीं तो आपको जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइड किया जाएगा कि होटल में आपको अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना है, तो वो सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और उसका खर्चा भी आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। अगर आप इस चीज के ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी, क्योंकि उसमें मैंने ये सारी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई नो वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने में बिलीव करती हूँ। तो एक चीज अच्छे से सुन लीजिए, जो लोग आबू धाबी जा रहे हैं इस फ्लाइट को लेकर, और मान लीजिए सोच रहे हैं कि आबू धाबी से उनका घर दुबई में है और वो ड्राइव करके दुबई चले जाएंगे, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रैवल बिटवीन आबू धाबी एंड अदर यूएई एमिरेट्स इज करंटली रिस्ट्रिक्टेड बाय आबू धाबी गवर्नमेंट। तो आबू धाबी गवर्नमेंट मूव अराउंड होने की फ्रीली आपको परमिशन नहीं दे रही है, लेकिन अगर आपके पास 48 आवर्स के बीच में ही कोविड-19 नेगेटिव प्रूवन टेस्ट का रिजल्ट आपके हाथ में है तो आप मूव अराउंड कर सकते हैं, नहीं तो आप वहां मूव अराउंड नहीं कर सकते। ये इंफॉर्मेशन पूरी एतिहाद एयरवेज के पेज के ऊपर लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर हाउ टू बुक में भी, हाउ टू बुक द टिकट के ऊपर भी पूरे एक पैराग्राफ है जिसको आपको देख लेना चाहिए। मैं देखती हूँ अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो आपको पास ऑन करती हूँ। मुझे लगता है मुझे पैराग्राफ पढ़ देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा है कि फ्लाई करने से पहले आईसीए अप्रूवल आपको अप्लाई करना मस्ट है। आईसीए अप्रूवल जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें एक मैंडेटरी एक फील्ड है जो मैंडेटरी नहीं है, उसमें फ्लाइट बुकिंग नंबर आईसीए अप्रूवल का जो फॉर्म होता है उसमें मांगा जाता है, वो आपको भरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है इफ योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल यू विल रिसीव अ यूनिक आईसीए अप्रूवल नंबर। तो उन्होंने कहा है आईसीए अप्रूवल आपको अप्लाई करना है, जब आपकी वो एक्सेप्ट हो जाएगी आईसीए अप्रूवल तो आपको एक नंबर मिलेगा, यूनिक नंबर आईसीए अप्रूवल के ऊपर। जब आप टिकट बुक करेंगे etihad.com पे या जेट के थ्रू तो आपको वो आईसीए अप्रूवल का नंबर उसमें डालना पड़ेगा। अगर ये अप्रूवल का नंबर आपके पास नहीं है तो आप टिकट बुक ही नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा है अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है तो +971 600 522 ठीक है, दोबारा पढ़ देती हूँ, +971 600 522 एंड 2। तो ये नंबर जो है बेसिकली इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इनके कांटेक्ट सेंटर सेम नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। आई थिंक डिफरेंट नंबर है, मैं पढ़ देती हूँ, +971 600 555 666। तो ये यूएई से या अगर आप बाहर से भी कॉल करेंगे तो ये पेड कॉल है, आपको चार्जेस लगेंगे बट आई थिंक नो हार्म। अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको ये सुजेस्ट करूंगी कि etihad.com वेबसाइट के ऊपर जाकर आप ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से खुद पढ़िए, क्योंकि क्या होता है पढ़ते हुए कभी कोई चीज अगर गलती से मिस हो जाए या मैंने गलती से डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर दी हो तो कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन मेरी तरफ से मैंने अपनी तरफ से पूरी इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट दी है और राइट सोर्सेज से दी है, कोई भी मनगढ़ंत कहानी मैंने नहीं बनाई है इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि इससे, इस खुशखबरी से बहुत सारे लोगों का भला होगा, बहुत सारे लोगों को गाइडेंस मिल गई होगी कि फ्लाइट शुरू हो रही है। तो चलिए तैयारी करते हैं शुरू। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं उनको चेक करना ढंग से मत भूलिएगा, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
और गाइज मेरे चैनल का नाम अभी आपने नोटिस किया होगा कि ट्रैवल विद ममता है, तो जब आप कमेंट लिखे तो उसके ऊपर मुझे टैग करके ट्रैवल विद ममता जरूर लिखे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग नोटिस कर रहे हैं ये चीज़। कैसा लगा है आज का वीडियो बताना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द एंड ऑल द वेरी बेस्ट।